नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक का पार्ट 4, चौथा पार्ट। 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आज चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और 2 मीडियंस यानी माध्यिकाएँ दी गई है, AP और QC। ये रही AP, मीडियन मतलब बराबर 2 हिस्से कर दिए P ने, इधर Q ने बराबर 2 हिस्से कर दिए, QC भी मीडियन है। ठीक है, चलो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा ये, यानी एग्जाम्स में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे चेंज हो जाएंगे कि यहाँ पे 3 लिख देगा, कभी वो यहाँ पे कभी 7 लिख देगा, इस टाइप से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको आगे करवाऊंगा अभी। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन मेंस में पूछे गए सारे मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि ये आया कैसे है, इसके थ्रू ये चीज़ कैसे आ गई है, और उससे भी पहले हम लोग एक बात सीखेंगे कि इसको सीधे सीधे याद कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, इसको पहले याद रखें ताकि एग्जाम में आते से हम चुटकियों में इसका आंसर दें। जैसे ही ये शेप देखा तुरंत हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे मैं वो आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये याद कैसे रखा जाए। तो बड़ा आसान है, देखिए इसमें 2 मीडियन से AP और QC, ये रहे AP और QC, AP QC, ये क्रॉस AP QC वाला क्रॉस, ये रहा AP QC। ठीक है, तो देखिए ये जो क्रॉस है ना, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक AP का है और एक QC का है, ये क्रॉस। ठीक है, ये AP और QC वाला क्रॉस। ठीक है, और इधर AC चल रहा है, AC मतलब ये एक सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन। ठीक है, तो ध्यान दे AP और QC दोनों के आगे 4 टाइम्स लगा है, तो ये क्रॉस दोनों 4 हो रहे हैं, 4 टाइम्स। ठीक है, और ये सिंगल लाइन AC जो है वो कितने टाइम्स हो रही है, 5 टाइम्स। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस पे 4 लगा है और एक इक्वल्स टू में सिंगल लाइन पे 5 लगा हुआ है ना। यानी ये जो क्रॉस है AP और QC, इसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा, और इक्वल्स टू में जो ये वाली लाइन है हमारी AC, ये है 5 टाइम्स। क्रॉस इक्वल्स टू सिंगल लाइन, क्रॉस 4 इक्वल्स टू सिंगल 5 टाइम्स। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने बता दिया कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। अब मैं दूसरी बात इसका प्रूफ देता हूँ कि ये आया कैसे। ठीक है, इस बात का मैं प्रूफ दे देता हूँ। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्योंकि ये मीडियन है, ये P बिल्कुल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। इसका मतलब इतना इतना अगर x होगा तो ये इतना इतना भी x होगा, ऐसा मान लें हम लोग। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आप इधर बताएं, ये Q भी मिड पॉइंट है, तो अगर ये इतना इतना मैं अगर इसको y लिख देता हूँ तो ये इतना इतना भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग आगे की कहानी। मुझे ये बताएं AP स्क्वायर बराबर क्या होगा पाइथागोरस लगाने के बाद, AP स्क्वायर। तो मैं इधर देखता हूँ कि AP स्क्वायर बराबर जो होगा पाइथागोरस लगाने के बाद, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस, AP स्क्वायर बराबर एक तो x स्क्वायर होगा, प्लस प्लस किसका होगा, y प्लस वाई। इसमें हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, AP स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अच्छा 2y पे जब वर्ग लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4y स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे देखें, जिस प्रकार से इसमें पाइथागोरस लग गए, ऐसे इसमें भी तो पाइथागोरस लग जाएगी, लगेगी या नहीं। QCB में पाइथागोरस लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। तो मैं इसमें भी पाइथागोरस लगे, ये QC का जो स्क्वायर है, कर्ण हाइपोटेनियस है हमारा QC स्क्वायर बराबर इसका, पहले हम चलो QC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये 2x है, 2x पे जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ये क्या चल रहा है हमारा y, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ भी एडिशन है, AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर बराबर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितने हो गए, 5x स्क्वायर। इधर भी 4y और y 5y हो जाएंगे जोड़ने पे, तो 4x 5x 5y 5x 5y, दोनों में से 5 बाहर, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो 5 मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखें, AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, यहाँ भी AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर तो है, लेकिन बराबर में हमें AC वाला रिलेशन चाहिए।
यानी अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए सी चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह ए सी कैसे आएगा? तो आप लोग ध्यान देना, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं ए सी को एक्स वाई के फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। डेफिनेटली बड़े वाले ट्रायंगल में भी तो पाइथागोरस लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है? किसके अंदर? ए बी सी के अंदर भी पाइथागोरस लगा सकते हैं या नहीं हम लोग? मुझे बताओ, ए बी सी के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये बी सी इसका स्क्वायर, बी सी मतलब एक्स और एक्स 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएंगे? 4x स्क्वायर हो जाएंगे। फिर एक बार y और y 2y हो गया, 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से ये बताओ, यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह फिट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 4 कॉमन निकल के कहाँ चला जाएगा? ए सी के नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारा 4। तो चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर बाई 4। तो ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ए सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है वो महत्वपूर्ण है, तो मैंने आपको बताया याद कैसे रखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 क्रॉस एक साइड है 4 टाइम्स करके, 2 क्रॉस मतलब ए पी और क्यू सी, और इक्वल्स टू में ये सिंगल ए सी का कितना टाइम्स हो रहा है? 5 टाइम्स। इसे आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये अब देखिए मामला ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है। कौन सी लाइन? ये क्यूपी को भी मिला दिया है उन लोगों ने, है ना। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ वही है कि ए पी स्क्वायर और क्यू सी स्क्वायर क्रॉस एक साइड है, और बची हुई चीज़ ए सी स्क्वायर और प्लस क्यू पी स्क्वायर। ध्यान दें आप लोग, जब भी ऐसा मामला दिया होगा हमें, ठीक है, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब भी ऐसा मामला दिया होगा तो ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर यानी कि जो क्रॉस वाले हैं ये एक साइड है, और ए सी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर एक साइड है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको पहले याद करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। देखिए ये जो क्रॉस वाले दोनों लोग हैं ए पी स्क्वायर और क्यू सी स्क्वायर, ये क्रॉस वाले दोनों एक साइड है, और ये ए सी और क्यू पी मतलब ये जो लाइन जो ये समांतर पैरेलल्स दिखाई दे रही है, ए सी एक ए सी और ये क्यू पी ए सी, ये दोनों लाइन एक साइड है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तुरंत आप लोग समझ जाओगे कि क्रॉस वाले दोनों लोग एक साइड होते हैं और ये एक साइड होते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान में रह जाएगा, और कोई नंबर लगाने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, बस सीधे सीधे। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि ये आया कैसे है। इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है, देखिए आप लोग मुझे ये बताएं सबसे पहले, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर है। अच्छा ये बताएं ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सीधे सीधे ही देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए पी स्क्वायर बराबर, तो ए पी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी पी स्क्वायर, यही होगा बाई पाइथागोरस, ठीक है। ऐसे आप लोग मुझे बताएं एक बार क्यू सी स्क्वायर करके, क्यू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू सी स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो क्यू बी स्क्वायर, या फिर ऐसे ले लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया क्यू सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्यू बी। पाइथागोरस लगा रहे हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों का प्लस, और अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, बी पी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर, अच्छा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जगह कुछ लिखा जा सकता है क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही बी पी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, बी पी प्लस क्यू बी को हम क्यू पी लिख सकते हैं यानी बाई पाइथागोरस, तो ये लिख दिया हमने क्यू पी का स्क्वायर। ये जो मैंने इस बॉक्स में लिख रखा, ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक है, कि ये आया कैसे, ठीक है।
और याद करने का तरीका मैंने बताया, क्रॉस वाले दोनों इधर हैं और ये 2 लाइन इधर है, 2 लाइन और ये 2 लाइन, ठीक है, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। अब मैं इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, आप लोग पहचानिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा गया है जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में, इसमें बता रहा है एडी और सी मीडियन से माध्यिकाएं हैं। तो मैं पहले एडी और सी बना लेता हूँ, ठीक है। ए से मुझे डी पे जाना है, ये हो गया हमारा एडी मीडियन, ठीक है। और एक और मीडियन है सी ई, सी से लेके ई पे एक मीडियन ये हो गई हमारी, ठीक है। चलिए ये हो गई दूसरी मीडियन हमारी, एक एडी हो गई, एक सी ई हो गई, मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना आगे, एसी कितना दिया है 5, ये जो है ना एसी ये हमें दिया गया है 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एडी दिया है 3√5/2, एडी ये वाली लाइन हमें दी गई है 3√5/2, ठीक है। और हमसे पूछा गया है सी ई बताओ, सी मतलब ये वाली लाइन क्वेश्चन मार्क। अब आप बताओ क्या आपने इन तीनों में कोई रिलेशन पढ़ा है ताकि हम तुरंत आंसर दे पाए। मैं आपको याद दिलाऊं, ये क्रॉस में और इस लाइन में, क्रॉस में और इस लाइन में पहला क्वेश्चन था वो। क्रॉस में और इस लाइन में एक रिलेशन होता है, ऐसे याद आएगा आपको, वो ऐसे क्रॉस लगाओ और एक लाइन ये क्रॉस में दोनों लाइन और एक लाइन, इनका 4 टाइम्स और इसका कितना टाइम्स होता था 5 टाइम्स, ये दोनों आपस में बराबर होते थे, ठीक है। तो चलिए ये 4 टाइम्स मैंने यहाँ लिखा, क्रॉस वाली दोनों लाइन, एक लाइन तो सी ई हो गई, ये हो गई सी ई का स्क्वायर, प्लस दूसरी लाइन कौन सी हो गई हमारे पास ए डी, ये हो गया हमारा ए डी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तुरंत हमें याद आ जाएगा कि ये पैटर्न तो हमने पढ़ा हुआ है, तुरंत हम लोग आंसर लगा देंगे। चलिए हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, सी ई स्क्वायर प्लस ए डी कितना है हमारे पास, ए डी हमें दिया गया है 3√5/2, 3√5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर करना है वर्ग लगाना है हमें, और √5 का 5 हो जाए तो 9 5 जा 45 हो जाएगा ये, और बट्टे में जो 2 चल रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 5 ए सी स्क्वायर, ए सी यानी ए सी हमें 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब आगे देखें आप लोग, 4 को मैं अंदर ले लेता हूँ, 4 सी ई स्क्वायर प्लस 4 अंदर आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 45 बराबर इधर 125 हो गए, 45 इधर जाके माइनस 80 हो जाएगा, 4 से काट दो 20 हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर आ गया √20, ठीक है। चलिए तो ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी भी करवाया है, ठीक है। चलिए अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट पे ही जुड़ा हुआ है, मिड पॉइंट यानी कि ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, एक्चुअली क्या होता है, लिखा हुआ है डी एफ आर मिड पॉइंट्स, ये डी ई और एफ मिड पॉइंट्स है। किसी भी ट्रिंगल में आप डी एफ मिड पॉइंट बना के ऐसा ट्रिंगल तैयार करोगे ना तो ये 4 हिस्से आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, सभी एक एक के हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि ये बराबर बराबर कैसे हो गए, ठीक है, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए एक बात आप लोगों को पता है, मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ, ए बी सी और एक ये लाइन है एफ और ई, मैं केवल एफ और ई बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये 1, ई भी मिड पॉइंट है मतलब ये 1, ये भी 1। अब मुझे बताओ कुछ याद आया आप लोगों को, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, पहले लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया है, जब भी ये रेशियो सेम हो जाता है 1:1 1:1 तो ये लाइंस दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है।
और अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनका एरिया कैसे निकाला जाता है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा, ABC का, तो ABC की कोई भी एक साइड देख लो कितने सेंटीमीटर की है या कितने रेशियो की है। ये A से लेके B तक आप आ जाओ, कितने का है A से लेके B तक, 1 + 1 2, तो 2 का वर्ग करना पड़ता है हमें, 2 का स्क्वायर जो कितना आएगा हमारे पास 4। तो ABC का जो एरिया है वो कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि इसका एरिया कितना होगा? डेफिनेटली इसकी साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये जो AFE है ना, ये AFE जो है ये तो 1 होगा। अब मैं बाकी 1 1 कैसे हुए होंगे, तो सेम प्रोसीजर, जैसे इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे उठाया, एक बार मैं ऐसे उठा लेता हूँ, ध्यान दें आप लोग। BAC समझ रहे हैं आप लोग, ये BAC और ये FD लाइन, ये F और ये D, F और D पे मिड पॉइंट थे, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। फिर से वही ABC 4 आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 1। ऐसे ही फिर एक बार इधर उठाओगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ये वाला भी 1। तो ये जो कॉर्नर्स वाले हैं 1 2 3, ये 1 1 हो गए, और पूरा ABC 4 का था, तो 4 में से 1 1 1 जब जाएंगे तो बचा है हमारे पास 1। इसलिए ये चारों के चारों हिस्से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको अब ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने, देखिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये FDE मिड पॉइंट से इन बड़ी बड़ी साइड्स के, और ये PQR मिड पॉइंट से इन साइड्स के, है ना। FE का मिड पॉइंट P, ED का मिड पॉइंट R और FD का मिड पॉइंट Q, और आपको दिया है PQR का एरिया 4। अब हमने अभी अभी ये पढ़ा है, देखिए PQR का एरिया हमें 4 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले लेता हूं, ट्रायंगल FE और D, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने बाहर ले लिया, इसमें ये वाला एरिया कितना है 4 है। अगर मुझे बताओ ये वाला 4 है, तो क्योंकि ये चारों हिस्से बराबर होते हैं आपस में, ये अगर 4 हो गया तो फिर तो सभी कितने कितने होंगे, 4 4 ही होंगे या नहीं होंगे। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने ABC, और इसके अंदर बना हुआ था FE और D, ठीक है। ये ले लिया मैंने बड़ा वाला। अब मुझे आप लोग बताओ कि FED कितने का है। FED जोड़ लो जरा, कितने का है, 4 4 4 कितने हो गए, 16 हो गए। अगर ये एक 16 का हुआ, ये अगर कितने का हुआ 16 का हो गया, तो फिर तो सभी हिस्से कितने कितने के होंगे, 16 16 के होंगे। तो मुझे बताओ कि ABC का एरिया हमसे पूछा जा रहा था, तो ABC का एरिया कितना होगा, 16 16 16 4 बार कर लो, तो 16 4 जा, कितना आंसर हो गया हमारा 64। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, आप मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सीधे सीधे मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम है, ADBCF मीडियन से तीनों, है ना। और इनको ध्यान में रखने का मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताने वाला हूँ। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप नीडर होकर इनको टिक लगा के आएंगे, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए आप लोग क्या होगा, ये ABC ट्रायंगल है, BCF और AD है, 3 मीडियन से और 3 साइड से, बस इन्हीं के बीच का मामला चल रहा है। इधर 3 मीडियन से ADBCF और इधर 3 साइड से ABBCC है। इधर भी ADBCF 3 मीडियन से ABBCC है 3 साइड से, मतलब ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दें, AD स्क्वायर B स्क्वायर CF स्क्वायर बराबर होता है ABBC CA, इसके साथ में 4, इसके साथ में 3। आपको इसको ऐसे याद रखना है, 4 बराबर 3, 4 ग्रेटर देन 3, 4 बराबर 3, यहाँ 4, यहाँ 3, ये बराबर, और यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 3 हो रहा है ना। तो आपको याद रखना है, मीडियंस माध्यिकाओं और साइड्स भुजाओं के बीच का जो रिलेशन होता है वो एक बार 4 बराबर 3 और एक बार 4 ग्रेटर देन 3। सीधे सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है। अब मैं इनका प्रूफ देता हूँ, पहले मैं इसका प्रूफ देता हूँ ऊपर वाले का,
कि ये कैसे आया है, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए, तो मैं पहले ऊपर वाले का प्रूफ देता हूँ आप लोगों को। देखें, ये प्रूफ मैं देने आया हूँ, है ना। ABC ट्रायंगल है और AD BE और CF है हमारी मीडियंस। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है कि 4 टाइम्स ऑफ ये जो मीडियंस का स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है। ध्यान दें आप लोग, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकाली जाती है, AD की लंबाई कैसे निकाली जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ AD की लंबाई कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, अगर आपको AD की लंबाई निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट ऑफ, और मैं उस समय बोला भी था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जाता है लेंथ ऑफ मीडियन। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, अगर आपसे AD पूछा है, ठीक है, जैसे ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, हमसे ये AD पूछा है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अगर आपसे लेंथ ऑफ मीडियन AD पूछी है तो फिर होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 लगा के, AB स्क्वायर प्लस 2 AC स्क्वायर, यानी जहाँ से मीडियन निकली है ना वहीं से जो 2 साइड निकली है वो ले लो पहले, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर जो नीचे जो साइड है जहाँ पे ये तीनों लाइनें गिर रही हैं वो लाइन आ जाएगी माइनस में, माइनस का BC स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा, मुझे ऐसे ही बताएं, अगर BE की निकालनी हो आपको तो 1/2, ठीक है, BE की निकालनी हो तो मतलब ये इधर आ जाओ BE के, ठीक है। तो मुझे बताओ BE लाइन और ये दोनों लाइन इसके ऊपर गिर रहे हैं तो ये माइनस होगा लास्ट में AC स्क्वायर, सेम ये भी इस पे गिर रहे हैं तो ये AC स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और ये जो ये लाइन गिर रही है B के साथ, ये दोनों लाइन भी गिर रही है नीचे B के साथ, तो ये दोनों 2 लगा के 2AB स्क्वायर और प्लस 2BC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। और एक मीडियन और है, कौन से नाम की, CF नाम की। तो मुझे बताओ CF जो होगा, CF बराबर 1/2 के बाद 2, CF, C से चली है ये लाइन, C के साथ 2 लाइन और जा रही है, CA और CB। तो CA बोल लो या AC बोल लो, 2AC का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर, माइनस जहाँ C गिर रही है यानी कि AB का स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम में पूछा ही जाता है और मैंने आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मेट कुछ ऐसा बनाना है स्क्वायर में और फिर जोड़ना है। तो देखिए, ये रहा AD स्क्वायर, BE स्क्वायर, CF स्क्वायर, हम भी इनका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, स्क्वायर कर लिया और हमने इनको ऐड कर दिया, ये ऐड होगा, ठीक है। इधर वाली चीज़ का भी स्क्वायर हुआ होगा, मान लेते हैं कि स्क्वायर होने के बाद कि 1/2 1/4 हुआ होगा, तो ये 4 इस साइड आ गया होगा, इधर से भी 4 BE के साथ चिपक गया होगा और इधर से भी ये 4 CF के साथ चिपक गया होगा, तो ये सारे 4 हमने इस साइड ले लिए, ठीक है। अब इन पे स्क्वायर लगा होगा तो अंडर रूट गया। अब मुझे बताओ, पहले AB की बात करते हैं, 2AB और यहाँ पे AB ये रहा, 2 और 2 4 -1, तो 3AB हो गया ये। और याद रखें अंडर रूट तो गया स्क्वायर लगाने से। अब ऐसे ही ध्यान देना, अगर ये 3AB हुआ तो बाकी आप देख लो सभी 3 होंगे, जैसे ये AC है, ये एक AC है, ये एक AC है, 2 और 2 4 AC और -1 तो ये भी 3 हो गया। तो हम ब्रैकेट के बाहर ही 3 रख लेते हैं ताकि वो सबके लिए हो जाएगा, AC स्क्वायर, और ऐसे बचे हुए BC भी हमारे पास 3 होंगे, तो ये लिख दिया मैंने BC स्क्वायर। तो आपको मैंने ये याद करवा दिया है ऑलरेडी। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ जो मैंने आपको ध्यान दिलवाया है। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, 4 बराबर 3, ये बस 4 = 3, ठीक है, 4 = 3, ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट ध्यान में रखना बता रहा हूँ, 4 > 3, है ना, 4 > 3 कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब उस पर काम कर लेते हैं हम। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 > 3 कैसे हुआ, ठीक है। AD BE CF
और ये जी ले लिया मैंने, है ना, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अब मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, आप लोग बताना वो सही होगा या गलत होगा। अगर मैं लिखता हूँ ए जी प्लस जी बी ग्रेटर देन ए बी, क्या ये मैंने सही लिखा है? ए जी प्लस जी बी ए बी से बड़ा होगा। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये ए हो गया, ये जी हो गया और ये बी हो गया। ए जी बी, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने बाहर लिया। क्या ए जी प्लस जी बी जो है, ए जी प्लस जी बी, ए जी और जी बी, क्या वो बड़े होंगे ए बी से? डेफिनेटली बड़े होंगे ए बी से। ए जी प्लस जी बी जो होंगे वो ए बी से तो बड़े ही होंगे ना। ऐसे मुझे इधर बताएं आप, इस वाले में ए जी प्लस जी सी, इस वाले ट्रायंगल को देखें, ए जी प्लस जी सी, ये हमेशा किससे बड़ा होगा? ए सी से बड़ा होगा ये। ऐसे एक बार नीचे देखो, बी जी प्लस जी सी, ये किससे बड़ा होगा? बी सी से बड़ा होगा, है ना। बस यही चीज करने से ये रिलेशन बना है 4 ग्रेटर देन 3 वाला, ठीक है। अब मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ, तो ए जी कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, सभी 2 बार हो जाएंगे ए जी। ये बी जी भी 2 बार हो गए, और ये जी सी और जी सी भी 2 बार हो गए, ये सभी 2 बार हो गए। और बराबर में चल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर में चल रहे हैं जोड़ने पे, ठीक है। अब ध्यान देना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ठीक है, हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, वो हर बार याद रखें ये मीडियंस और साइड्स के बीच का रिलेशन है, मीडियंस और साइड्स के बीच का रिलेशन। साइड्स तो आ गई हैं, लेकिन ये मीडियंस माध्यिकाएं बिल्कुल नहीं है, माध्यिकाएं तो ए डी है ना भैया, ये ए जी लिखा हुआ है। तो मुझे अब आप लोग बताओ, क्या आप ए जी को ए डी में बदल सकते हो? डेफिनेटली, हमें पता है ये 2:1 होता है यानी 2:1, ठीक है। तो मुझे बताओ, ए जी जो है ए जी, वो ए डी का कितना हिस्सा है? तो ए डी टोटल 2 और 1 3 है, और 3 में से ये जो ए डी है ये टोटल 3 है, और 3 में से ए जी के पास केवल 2 हैं। तो हम बोलेंगे कि 3 में से 2 ले लो आप ए डी का, ए डी का 3 में से 2 ले लो तो वो ए जी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मुझे बताएं, ये बी जी है, बी जी, ठीक है। अब ये जो बी जी होगा, ये बी जी, ये भी 2:1 में है, तो सेम कहानी, बी जी जो है वो बी ई का 2/3 होगा, ये मीडियन बी ई। ऐसे ही एक बार ये जो जी सी है, ठीक है, ये जी सी, ये सी एफ का 2/3 होगा, 2/3 सी एफ का, ठीक है। ये मैं तीनों चीज़ें यहाँ रख देता हूँ, ए जी की जगह मैं रख देता हूँ 2/3 ए डी, बी जी की जगह रख देता हूँ 2/3 बी ई, और जी सी की जगह रख देता हूँ 2/3 सी एफ, ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब ध्यान दें, बराबर में चल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ से भी ऊपर से ए डी बी और सी एफ में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 जैसे बाहर आ जाएगा तो 2 जा कितना हो जाएगा? 4, अंदर बचेगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ठीक है। और नीचे वाला जो 3 है, वो 3 मैं किस साइड भेज दूँ? इन लोगों को दे दूँ मैं 3, तो 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, ये इक्वल्स नहीं, ये ग्रेटर चल रहा था, ध्यान रखें आप लोग, है ना, ये ग्रेटर चल रहा था। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ये हो गया हमारा आंसर। ए डी प्लस बी प्लस सी एफ का 4 टाइम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए, तुम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीधे सीधे याद रखना है। स्क्वायर की बात होगी तो 4 बराबर 3 होगा, और ये बिना स्क्वायर की बात होगी तो 4 ग्रेटर देन 3 होगा। डायरेक्ट याद रखें आप लोग। चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।